बार यहाँ पर बीजेपी का माहौल है, क्योंकि यहाँ के आमदार विजय रांगडले जी ने काफी ज्यादा अच्छे कार्य किए और यहाँ की जो भी जनता इस तिरोड़ा तालुका की, ये प्रफुल्ल भाई पटेल सांसद साहब इनके पीछे है। ये जैसा डिसीजन लेते वही यहाँ की जनता करती है। में लेडीज खुश है, बाकी जेंट्स लोग खुश नहीं है। अब इसको बदलाव नहीं बोलेंगे, बदलाव कैसे होगा? 5 साल बीजेपी आ जाती, 5 साल कांग्रेस आ जाती, इसको बदलाव नहीं बोलेंगे ना। अगर थर्ड पार्टी कोई आती तो इसको परिवर्तन बोलेंगे। जैसे भी लाडली बहना निकल गया, इधर लाडली बहना निकाला मगर लाडले जवाई को जेब खर्चा ज्यादा हो गया। इधर 1500 दिए, इधर 450 से लेके सभी चीजों में भाव बढ़ गया, दाल से लेके तेल से लेके सब। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 1500 दिए तो ओके, बाकी इधर है तो कुछ भी नहीं। किसी को भी बिना काम किए फुकट में पैसा नहीं देना चाहिए, बल्कि आप 1500 की जगह 3000 दो, 5000 दो, लेकिन काम करके दो, रोजगार करके दो। यू कैन गो विद ग्रेट प्लेयर, अंदर को भेजो नीचे। अभी अंदर किस मुंह से वोट मांग रहा है, मेरे को ये बताओ। हर एक के दिल में अब यही है कि गुड्डू भैया, क्योंकि साफ सुथरी छवि वाला है। एक मैं बताऊं, नेतागिरी में करेक्टर बहुत मायने रखता है। जिसका करेक्टर साफ सुथरा है, जिसकी छवि साफ सुथरी है, वही नेता बनेगा। अरे आमदार तो ऐसा होना चाहिए, मैं बोलती हूँ कि जनता की अगर उंगली में दर्द होए तो आमदार की छाती में दर्द होना चाहिए। काम पाहिजे लोकांना, फुकट पैसे वाटण्याचा काही अर्थ नाही ना, त्याच्यामध्ये भार तर आमच्यावरच पडेल ना। ये लाडली बहना योजना नहीं रहती ना, तो मेरे को तो लगता है महाराष्ट्र में सुपड़ा साप ही था। ये लोकसभा का रिजल्ट देख के इनने जो महाराष्ट्र में ये जो योजना लाए है, वो लोकसभा का रिजल्ट देख के ये योजना को लॉन्च किए है। मित्रांनो नमस्कार, आपला MM न्यूज डिजिटल चॅनलवर आपला स्वागत आहे। मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचे इलेक्शन लागलेले आहेत, त्याकरिता 20 नोव्हेंबरला आपल्या इथे मतदान होणार आहे आणि 23 नोव्हेंबरला आपल्या इथे मतमोजणी होणार आहे। मित्रांनो, त्याकरिता आज आपण आलेलो आहोत तिरोडा विधानसभा क्षेत्र कव्हर करण्याकरिता। तिरोडा विधानसभा क्षेत्रामध्ये प्रमुख उमेदवार बीजेपी पक्षातर्फे विजयभाऊ रांगडाले आहेत, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे शरदचंद्र पवार गटातर्फे रविकांत उर्फ गुड्डू बोपचे सुद्धा मैदानात आहेत, तसेच इतर सुद्धा उमेदवार मैदानात आहेत। पण मुख्य लढत ही विजयभाऊ रांगडाले तसेच रविकांत उर्फ गुड्डू बोपचे यांच्यामध्येच दिसून येत आहे। चला तर जाणून घेऊया येथील मतदारांचे कॉल कोणत्या बाजूला है। सर, आपका नाम? राजेश गुनेरिया। अभी अपने यहाँ पे इलेक्शन है, पता है आपको? हाँ मालूम है, 20 तारीख का है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है अपना? ये विधानसभा क्षेत्र 64 तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन उम्मीदवार है अपने यहाँ पे? यहाँ पर भाजपा से विजय रांगडाले जी, और तुतारी से है रविकांत खुशाल बोपचे जी, और हत्ती से साटवने जी है, और वंचित आघाड़ी से अतुल गजबी है। ऐसे 21 कैंडिडेट है। किस साइड का माहौल लग रहा है अपने यहाँ पे? इस बार यहाँ पर बीजेपी का माहौल है, क्योंकि यहाँ के आमदार विजय रांगडले जी ने काफी ज्यादा अच्छे कार्य किए, जिसमें नगर परिषद की स्कूलों को डिजिटल बनाया उन्होंने, यहाँ के रोड रास्ते नालियाँ, यहाँ पर अभी अभी उन्होंने सीवरेज सिस्टम लाया है। यहाँ इसके पहले 2 साल पहले उन्होंने वाटर सप्लाई योजना को उन्होंने कंप्लीट किया है। यानी जितनी बड़ी योजना है वो तिरोड़ा शहर की लाई है। बाकी ये शहर पहले गाँव जैसा दिखता था, अभी ये शहर का रूप ले लिया इसने 10 साल में। ये जो लाडली बहन योजना हो गया, वैश्वी योजना हो गया, ये सब जो योजना चल रही है, इसका फायदा हो रहा है लोगों को? हाँ बिल्कुल हो रहा। जैसा हमने थोड़ा घूमे ना गांव में, तो लोग बहुत खुश है, जिसमें लेडीज लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हर एक के खाते में 7,500, किसी केस में 3,000, किसी केस में 4,500 रुपए आ चुके। इसलिए पूरे गाँव की जितनी भी लेडीज है और महिलाएं और बेटियां हैं 21 साल के ऊपर, सब बहुत खुश है, क्योंकि सभी के खाते में पैसे आए। इसीलिए भाजपा को या महायुति को इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं महंगाई भी बहुत बढ़ गई है स्कीम लाने के बाद में। हाँ महंगाई है, लेकिन उतनी इनकम भी बढ़ी है, और इनकम बढ़ेगी तो महंगाई तो होंगी। महंगाई बढ़ी है लेकिन इनकम भी। जैसे अभी महायुति सरकार जो बनी है पिछले 2.5 साल पहले, इस तरीके से शरद चंद्र पवार का जो ये था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसको तोड़ा गया है, पहले शिवसेना को तोड़ा गया है, लोग इसको स्वीकार करेंगे क्या? हाँ, ये 100% हमारे जो तालुका में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 में इसको स्वीकार कर रहे लोग, और यहाँ की जो भी जनता इस तिरोड़ा तालुका की, ये प्रफुल्ल भाई पटेल सांसद साहब इनके पीछे है। ये जैसा डिसीजन लेते वही यहाँ की जनता करती है। इसीलिए तन मन धन से विजय रांगडाले जी के फुल निशान पे सब लोग तैयार है। आपका नाम? मेरा हबीब शेख तिरोड़ा। क्या धंधा करते हो आप? मेरा फ्रूट का बिजनेस है, और पहले बाकी सीजनेबल सभी ये चीज़ है।
कहाँ से लाते हो फ्रूट, कहाँ से खरीद के लाते हो? गोंदिया से आता है हमारा। दुनिया में बड़ी मंडी है, गोंदिया में बड़ी बड़ी कैसे लाते हो? और ट्रांसपोर्टिंग से आता है। अपने इधर पकता है कोई फ्रूट वगैरह बने? नहीं, अपने इधर अभी ड्रैगन फ्रूट का चालू हुआ है वैसा। बाकी जो केले हो गया, सेब हो गया, ये सब बाहर से आता हाँ, है। ये बाहर से आता अभी अपने यहाँ पे जो विधानसभा इलेक्शन है तिरोड़ा में, जी। कौन कौन उम्मीदवार है? है। अभी उम्मीदवार तो समझो दो ही है, बाकी तो गिनती के बाहर है। विजय लांगलाल है, गुड्डू बोपचे है। पहले दो पार्टी के, शरद पवार गढ़ के ये है गुड्डू बोपचे, और बीजेपी के है विजय लांगलाल है। किस साइड का मूड लग रहा है अपने यहाँ पे तिरोड़ा में? अभी तो फिलहाल में तो अभी दोनों टप पे है, दोनों 50-50 है। विद्यमान आमदार विजय जी रांगडाले ने काम किए है? हाँ, काम किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा देखना चाहते थे कि नया चेहरा, नया चेहरा। और भी जो यहाँ पे अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, लाडली बहन योजना हो गया, वही और भी बाकी योजना, इसका फायदा हो रहा है? तो फायदा हो फायदेमंद रहा है, लेकिन लाडली बहनों को जो दिया है वो ठीक है। उसके जगह लाडली बहनों के जगह जैसे 1500 रुपये जो प्रति महीना जो दे रहा है, उसके जगह बिजली बिल में यदि माफ कर दिया जाए, माफ यानी मतलब 200 यूनिट तक, तो इसका अच्छा खासा रिजल्ट और ये मिला रहता है लोगों को। इसमें लेडीज खुश है, बाकी जेंट्स लोग खुश नहीं है। अने बदलाव चाहते हो आप लोग? हाँ, बदलाव चाहते हैं। भैया आपका नाम? शिव कुमार महादेव कनौजे, कहाँ रहते हो आप? संत रविदास वार्ड तिरोड़ा। क्या काम करते हो? मैं अभी एसटी में था, उससे रिटायर हुआ, अपना मोची का काम करता हूँ। धंधा पानी कैसा है? ठीक है ना, अब जैसा है वैसी। अभी भी अपने यहाँ पे जो इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है तिरोड़ा में, कौन कौन उम्मीदवार है? अभी उम्मीदवार तो अपने विजय बाबू रांगडाले है, गुड्डू भैया बोपचे है, और बाकी के बहुत सारे हैं। क्या किस साइड का माहौल लग रहा है अपने यहाँ पे? अभी तो यहाँ पर दोनों का लग रहा है 50-50। पुराने जो विधायक है विजय जी रांगडाले, इनका काम कैसा रहा 5 साल का? 5 साल नहीं, 10 साल का काम हो गया ना इनका, तीसरी लीजी में है, तो 10 साल में जितना प्रोग्रेस होना था उतना नहीं हुआ है। तो फिर प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो फिर क्या चाहती है लोग? बदलाव का मूड लग रहा है? अब इसको बदलाव नहीं बोलेंगे, बदलाव कैसे होगा? 5 साल बीजेपी आ जाती, 5 साल कांग्रेस आ जाती, इसको बदलाव नहीं बोलेंगे ना। अगर थर्ड पार्टी कोई आती तो इसको परिवर्तन बोलेंगे। थर्ड में कौन है फिर अपने यहाँ पे, कुछ है रेस में? नहीं, थर्ड में है, मगर कैसा है, उसको जैसी बहुजन समाज पार्टी है, नेशनलाइज है, तो उसको लोग लाइक नहीं करते। ऐसा है, तीसरी पार्टी में वही है। और बाकी फिर कैसा है, फिर 5 साल वो 5 साल वो, इसको कोई चेंजेस नहीं बोलेंगे। आप जैसे एसटी के कर्मचारी थे बोले पुराने, तो अभी जो एसटी में जो महिलाओं को जो हाफ टिकट और बुजुर्ग लोगों को फुल टिकट माफ कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इसका कुछ असर गिरता है क्या? और गिरता है ना उस पर। ऐसा है, 50% महिलाओं को है तो ले तो जाती है, और उसमें असर भी गिरा है बहुत। लेकिन जो बाकी जो व्यापारी है, जैसे व्यापारी बोले तो ऑटो वाले हो गए, या और भी जो प्राइवेट जो गाड़ी चलाते हैं, उनके भी धंधे पे कुछ मार गिरता है? हाँ, उस पे धंधे पे मार है, क्योंकि महिला पूरे बस से सब प्रवास करती है, उनके धंधे पे मार है। ये ऐसा चलाना चाहिए क्या गवर्नमेंट ने? नहीं नहीं, ये तो सब पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। अब कैसा है, अपने पंडे के लिए कुछ भी निकालते रहते हैं। जैसे भी लाडली बहना निकल गया, इधर लाडली बहना निकाला, मगर लाडले जवाई को जेब खर्चा ज्यादा हो गया। इधर 1500 दिया, इधर 450 से लेके सभी चीजों में भाव बढ़ गया, दाल से लेके तेल से लेके सब, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 1500 दिए तो ओके, बाकी इधर है तो कुछ भी नहीं। आपलं नाव काका जी? अशोक शुक्राम विनायक, माजी सरपंच ग्रामपंचायत एकोरी। वैसे मैं यहाँ सेवा सहकारी सोसाइटी का भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। ये अपने यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन है, कौन कौन है उम्मीदवार? यहाँ तो महाविकास आघाड़ी से विजय जी रांगनाले, अपना महाविकास आघाड़ी से जी गुड्डू जी बोपचे, और महायुति से है विजय जी रांगनाले। विद्यमान विधायक भी विजय जी रांगडाले है, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? सामान्य तौर पे 10 साल, 10 साल का कार्यकाल। सामान्य तौर पे ठीक है। तो अभी आप जैसे सरपंच हो, क्या लगता है इस साल आपके गांव का माहौल कौन सी साइड में लग रहा है? अभी तो फिलहाल यहाँ ऐसा लगता नहीं हमारे क्षेत्र में का कोई इलेक्शन है। ऐसा लगता है जैसा लोकसभा में जैसा चल रहा था मंदी का दौर, उसी टाइप मंदी का दौर चल रहा है। कोई घर घर जाके फेस टू फेस कोई मांग नहीं रहा है वोटिंग। अब ये 2-4 दिन में पता चलेगा। प्रचार की गाड़ी वगैरह आ रही होंगी ना इधर?
आ रही है, एका दुक्का आ रही है। फिर भी हमें माहौल नहीं समझ में आ रहा अभी तक। नहीं नहीं, अभी साइलेंट जोन जैसा काम है यहाँ। अभी जो योजना चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लाडली बहन योजना बहुचर्चित योजना है, कैसी लगती है? ये चलना चाहिए? नहीं, चलना चाहिए, पर भी मेरा बोलना एक है, किसी को भी बिना काम किए फुकट में पैसा नहीं देना चाहिए। बल्कि आप 1500 की जगह 3000 दो, 5000 दो, लेकिन काम करके दो, रोजगार करके दो। बस यही अपेक्षा है सरकार से। योजना अच्छी है। ये योजना से जो पैसा दे रही है। मैडम, आपका नाम? श्रीमती चंद्रताई शर्मा। किस किस लोगों में फाइट लग रही है इस बार? इस पर फाइट देखो ऐसी है कि हमारे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में कभी भी तीसरी बार कोई जीत के नहीं आया, और तीसरी बार की चाय किसी को पचती नहीं। और विजय रांगडाले जो है इतना माइनस है। एक तो जागृति का मुद्दा, आज से पहली बार चुनाव लड़ा था, उससे पहले का उसके भाई ने उपाध्यक्ष थे जागृति बैंक संस्था के, तो उन्होंने 45 करोड़ रुपया, पहला चुनाव था उनके भाई का, विजय रांगडाले जी का, और पहले चुनाव में उन्होंने बैंक से जो पैसे निकाले अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई को सब बांटे। उसके बाद में मैंने ठिया आंदोलन करी थी। हम कम से कम 750 लोग थे वहाँ, 750 लोग जमा थे विजय रांगडाले के ऑफिस, अंदर के ऑफिस के नीचे, पर उन्होंने हमारे को बैठने को भी नहीं बोला। विजय रांगडाले ऊपर बैठे थे। मैंने उनको 3 बार रिक्वेस्ट करी कि भैया आओ, क्योंकि मैं भी बीजेपी में 22 साल रह चुकी हूँ। जब इन्होंने जागृति का घपला करा उस टाइम मैं उसको भतीजा ही बोलती थी। जब जागृति का ये मुद्दा आया सामने, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने घर में सक्षम हूँ, पर गरीब लोग, किसी के 20,000, किसी के 9 लाख, किसी के 12 लाख, कई लोग हमारे तिरोड़ा तालुका के गांव के लोग कई मर गए, कईयों ने जहर खा ली, पर आमदार विजय रांगडाले को दया नहीं आई। वो एक बार भी नीचे नहीं आए। उन्होंने अपने चमचे चपाटे नीचे भेजे। मैंने बोली यू कैन गो विद ग्रेट प्लेयर, अंदर को भेजो नीचे। अभी अंदर किस मुंह से वोट मांग रहा है, मेरे को ये बताओ, ये बताओ। और फिर दूसरी बात है, हमारा जो गुड्डू आदरणीय रविकांत जी बोपचे है, उन्होंने हारने के बाद भी 5 साल तिरोड़ा विधानसभा में, अपने तिरोड़ा गोरेगांव में दोनों तरफ अपने ऑफिस खोले, और उन्होंने इतनी डेयरिंग के साथ, देखो आज तक मैंने ऐसा उम्मीदवार नहीं देखा जो अभी खड़ा हुए है रविकांत बोपचे, कि उन्होंने हारने के बाद भी 5 साल लोगों के दिल में समाये, और गरीबों को गरीबी इतनी नजदीके से देखी उन्होंने, कि उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैं गरीबों के लिए आमदार बनूंगा, तो मेरे को जो आमदार निधि का पैसा मिलेगा, जो भी मानधन, तो मैं गरीबों में खर्च करूंगा, पढ़ाई पे, एम्बुलेंस पे, और जो हैंडीकैप लोगों पे। धन्य, मैं सलाम करती हूँ उस लड़के को, उस गुड्डू भैया को सलाम करती हूँ कि जिसका जिगर इतना बड़ा है। और जबकि आमदार के यहाँ सिर्फ पीए एक है उसका काम करने वाला, और गुड्डू भैया ने दोनों कर्मचारी, 7 कर्मचारी हैं दोनों ऑफिस में चलाए। और मैं एक बात दूसरी बताना चाहती हूँ कि हर संस्कृत कार्यक्रम में, और खासकर जो हमारा यूथ है, उनमें जिसने जिसने बुलाया टूर्नामेंट में गए, हर गांव में उन्होंने सब कुछ, यानी कि गरीबी से 13वीं से लेके कोई भी कार्यक्रम, हंसी खुशी गमी में, हर पहुंचे हैं, हर जगह पहुंचे, और उन्होंने मदद करे हैं। हर एक के दिल में अब यही है कि गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, क्योंकि साफ सुथरी छवि वाला है। एक मैं बताऊं, नेतागिरी में करेक्टर बहुत मायने रखता है। जिसका करेक्टर साफ सुथरा है, जिसकी छवि साफ सुथरी है, वही नेता बनेगा। जो शासन की तरफ से जो लाडली बहन योजना वगैरह चल रही है, आप महिला के नाते से किस तरीके से ये योजना को देखते हो? अच्छा, लाडली बहन योजना इनके पास में लोकसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी। मैं बताती हूँ, इनको मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में। तो इनके पास भैया कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। और तो और एक मैं माइनस पॉइंट बताती हूँ कि आज तक, अभी इन्होंने अयोध्या में धर्म के नाम पर वोट मांगे थे, इनको अयोध्या से उल्टी लात पड़ी और ये वापिस आ गए, इनको कोई वोट नहीं मिला। भैया, आपका और नाम? अभी मैं अरविंद रांगडाले। मेन फाइट किस में लग रही है? मेन पार्ट तो विजय रांगडाले में लग रही है। अच्छा, उनका रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है। ऐसा उनका जो 2 टर्म रह चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं, काम किए उनने? हाँ, कर तो चुके हैं, लेकिन कोई कोई जगह थोड़ा काम, नाम तो बनाए है, और कोई जगह नाम भी नहीं बनाए। फिर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह है, लाडली बहन योजना हो गया, और बाकी यशस्वी योजना का, और भी बाकी जो योजना है, कैसा है, लोगों के फायदेमंद है या कैसे चलना चाहिए या रुकना चाहिए? नहीं नहीं, तो रुकना चाहिए। इसमें कैसा है, फायदेमंद तो उनको लगता है कि अपने को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अपने पैसे अपने को रिटर्न मिल जाते। वो इधर तो पैसे निकाल देते अपने, लेकिन जो व्यापार लाइन में जो महंगाई बढ़वा रहे, ये गलत है। अपने पैसे अपने को वापस मिलते हैं, इसमें कोई मतलब का नहीं है पैसा लेके तो, और दे के भी लाडली बन के इसको बंद कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा तो बस
और आपकी मर्जी भी बड़ा बंद करे या ना करे। इस साइड का मूड लग रहा है अपने यहाँ तिरोडा का. अभी तो बीजेपी लग रहा है। दादा आपलं नाव. धर्मेंद्र कनोजे. 10 वर्षांचा कार्यकाळ झाला. इथले जे विद्यमान आमदार आहेत विजयजी रांगडाले, कसा राहिला यांचा कार्यकाळ? त्यांना तर पूर्ण डुबवून दिलाय पूर्ण क्षेत्राला. कारण की 10 वर्षात जो काम होणारे होते ते कामच नाही झाले. नुसते फक्त ठेकेदारी आपल्यासाठी केलं ना त्यानं, दुसऱ्यासाठी नाही केलं. लोकांसाठी पुन्हा जुजला बी नाही येतो. फक्त आपलेच पूर्ण ट्रॅक्टर अदानीमध्ये बी म्हणजे अदानीमध्ये बी त्याची ठेकेदारी चालून राहिली. वरून तो बँकचा घोटाळा आहे एवढा मोठा. त्यांना बी त्याच्यामध्ये बी काही हे नाही. आमदार आहे ह्या जिल्ह्याच्या, त्याच्या भाऊचा आहे खाणारा माणूस. सगळ्यात जास्त पैसे डुबवला लोकांची, त्या भावानं डुबवलं नाही. पण त्याला म्हणला पाहिजे होता का नाही साहेब, माझं असं म्हणणं आहे. 1-1 रुपया जे जमा करून ठेवला त्या लोकांना, त्यांचे पैसे नाही मिळाले त्या बिचाऱ्याच्या. काहीचे बिचारे मरून गेले, आत्महत्या करून टाकला त्यानं. जे योजना चालू केली आहे गव्हर्नमेंटनं, लाडली बहीण योजना, कशी आहे योजना? चांगली आहे, योजना चांगली आहे, त्याच्यामध्ये खोट नाही आहे. पण माहित आहे का, काम पाहिजे लोकांना. फुकट पैसे वाटण्याचा काही अर्थ नाही ना. त्याच्यामध्ये भार तर आमच्यावरच पडेल ना. त्यांच्यावर परिणाम पडेल का? त्यांचा व्यवसायच बंद होऊन गेलाय. ऑटो काली चालतच नाही त्यांच्या. अर्धी तिकीट करून दिलं सरकारनं. फुकटाच्या देश जाणतं तर ते तसेच निर्णय येतील का. जे शिकले सवरल्यात ते घरी पडले राहतील. फक्त बाया जातील. फक्त कलेक्टर ऑफिस, जिल्हा परिषदले जे बी आहे ते, जे ऑफिस मध्ये ते फक्त बायाचं काम आहे, माणसाचं काही काम नाही. आपलं नाव काकाजी? अशोक शुक्राम रिनायत, माजी सरपंच ग्राम पंचायत एकोड़ी। वैसे मैं यहाँ सेवा सहकारी सोसाइटी का भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। ये अपने यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन है, कौन कौन है उम्मीदवार? यहाँ तो महाविकास आघाड़ी से विजय जी रांगनाले, अपना महाविकास आघाड़ी से जय गुड्डू जी बोपचे और महायुति से है विजय जी रांगनाले। विद्यमान विधायक भी विजय जी रांगडाले है, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? सामान्य तौर पे 10 साल 10 साल का कार्यकाल। सामान्य तौर पे ठीक है। तो अभी आप जैसे सरपंच हो, क्या लगता है इस साल आपके गांव का माहौल कौन सी साइड में लग रहा है? अभी तो फिलहाल यहाँ ऐसा लगता नहीं हमारे क्षेत्र में का कोई इलेक्शन है। ऐसा लगता है जैसा लोकसभा में जैसा चल रहा था मंदी का दौर, उसी टाइप मंदी का दौर चल रहा है। कोई घर घर जाके फेस टू फेस कोई मांग नहीं रहा है वोटिंग। अब ये 2-4 दिन में पता चलेगा। प्रचार की गाड़ी वगैरह आ रही होंगी नहीं इधर? आ रही है, एका दुका आ रही है। फिर भी हमें माहौल नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। नहीं, अभी साइलेंट जोन जैसा काम है यहाँ। अभी जो योजना चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लाडली बहन योजना बहुचर्चित योजना है, कैसी लगती है? ये चलना चाहिए? नहीं, चलना चाहिए, पर भी मेरा बोलना एक है, किसी को भी बिना काम किए फुकट में पैसा नहीं देना चाहिए। बल्कि आप 1500 की जगह 3000 दो, 5000 दो, लेकिन काम करके दो, रोजगार करके दो। बस यही अपेक्षा है सरकार से। योजना अच्छी है। काका जी, आपका नाम? नामदेव, बिहार, गाँव कौन सा है? एकोड़ी। अभी इलेक्शन है अपने यहाँ पे तिरोड़ा विधानसभा में, कौन कौन है उम्मीदवार? उम्मीदवार अभी विजय रांगडाले जी है भाजपा से, और क्या नाम भी बोपचे जी है, लेकिन हमको विजय रांगडाले ही पसंद है। अभी विधायक रांगडाले जी ने काम किए है अपने गांव में? अच्छे काम किया है, काम आए उसके किया उसने। तो गांव का माहौल कौन सी साइड लग रहा है? अब गांव का माहौल उसी की तरफ है, किसके तरफ? विजय रांगडाले की तरफ। ये जो महायुति सरकार है जो अभी 2.5 साल से अपने महाराष्ट्र में, कैसी है वो सरकार? ठीक है? सरकार अभी ठीक है, अच्छी है, योजना ला रही है, योजना कर रहे, अच्छा है, काम भी अच्छे हो रहे, सब बढ़िया ही काम है। भैया आपका नाम? संजय सिंह बैस तिरोड़ा। क्या 2 लोगों में होगी या बाकी और भी कुछ है रेस में? नहीं, और भी रेस में है ना। जो खड़ा रहता है वो तो जीतने के लिए खड़ा रहता है। तो हर कोई अपने अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी अभी के हिसाब में 2-3 लोग ही नजर आते हैं। का जो विधायक है रांगडाले जी, जिनका भी 10 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 टर्म हो चुके हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल तो समाधान कारक है, और उनके द्वारा जो उनका 14 में उन्होंने जो जनता से वादा किया था कि इस क्षेत्र की जनता को मैं पानी की सुविधा भरपूर करा करके दूंगा किसानों के हित में, वो उन्होंने उसको काफ़ी हद तक पूरा करने का प्रयास किया और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया। और धापेवाड़ा योजना के माध्यम से बुदलकसा, चोर खमारा और संग्रामपुर तालाब में पानी गिराया,
और आज उसी का है कि किसान यहाँ पर डबल फसल ले रहा है। यानी इस बात पर से बोल सकते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। और भी वैसे वो सहज रूप से उपलब्ध होने वाले व्यक्ति रहते हैं और उनके कार्यालय में हर समय वो जो उनके पीए हैं वो भी उपलब्ध रहते हैं। और उन्होंने अपने नीचे के उनके साथ के जो लोग हैं उनको सबको बोल करके रखा है कि आप लोग पर्टिकुलर लोगों की समस्याओं को भली बात समझ कर मुझे रिपोर्टिंग करते रहिए करके, ऐसा मेरा मतलब अभी तक का अनुभव है। जो महायुति सरकार है जो पिछले 2.5 साल से, उनका 2.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके? अच्छा है उनका कार्यकाल। उन्होंने अनेकों निर्णय ऐसे लिए कि जैसा उन्होंने बच्चों को जो स्टैंप का ये लगता था एफिडेविट को लेकर के, उसको उन्होंने माफ़ करवाया। और किसानों के कर्जों में छूट दी उन्होंने। स्थानीय लेवल पर ओबीसी और अन्य जातियों के लिए उन्होंने महामंडल की स्थापना करी। इससे आने वाले दिन में निश्चित रूप से जरूर फायदा मिलेगा उस बात का। मायावती सरकार के जो निर्णय है उसका आम जनता को भरपूर फायदा मिलेगा। भैया आपका नाम? मेरा नाम है नामदेव मोहन बिसेन, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, ग्राम एकोड़ी का। कैसा रहा उनका 10 साल का कार्यकाल? साल का कार्यकाल समाधान कारक है और उतना भी नहीं कह सकते कि जैसे आजू बाजू के जो आमदार उनमें काम हुए उस तरह से हमारे आमदार साहब के कार्यकाल में काम उतने प्रगति पर नहीं है। ये लाडली बहना योजना नहीं रहती ना तो मेरे को तो लगता है महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ ही था। ये लाडली बहना ने अभी ये समझो कि बहुत सी सीट का यानी बचाव कर दिया है। ये लोकसभा का रिजल्ट देख के इनने जो महाराष्ट्र में ये जो योजना लाए है वो लोकसभा का रिजल्ट देख के ये योजना को लॉन्च किए हैं। ये लॉन्च नहीं करते तो कई लॉन्च हो जाते यहाँ पर। देखो भैया अभी मैं भी काश्तकारी करता हूँ, ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कैसा इसका विरोध करने जाए तो घाटे का सौदा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन वाकई में देखा जाए अंदरूनी लोगों का कल, जैसा जो किसान मजदूर लोग है, किसान लोग आज ये मुसीबत आ गई कि हमारे यहाँ खेत में कड़पे गिरे हैं, बोझे बांधने के लिए तैयार नहीं है, धान कटाई के लिए लोग आने लेडीज आने तैयार नहीं है। और पिछले वर्ष मैंने लेडीजों से बोझे बंधवाया था, आज तो कोई धान काटने भी नहीं आ रहा है। कड़पे गिरे के गिरे धान किसी के झूरे हो गए, लेबर मिल नहीं रहा है। क्यों? सरकार ने पहले जो उनको इतना दे दी और लेडीजों को कैसा उनका खर्च नहीं है, उनको उनके समाधान कारक पैसा मिल गया तो कैसा कोण जाते कमावाले आता। आता वेळ नाही है ना, ऐसा एक माहौल बन गया है। काश्तकार बहुत परेशान है, इसमें काश्तकारों का घाटा है। नौकरी पानी वाले को तो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन जो काश्तकारी से जो जुड़ा हुआ है उसको इतना फर्क गिरा है कि आज उसके कड़पे गिरे हैं, किसी की कहानी है, किसी के बोरे खेत में गिरे हैं, वो लाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। ये जो 2.5 साल से महायुति सरकार है, इस पे संतुष्ट है आप लोग? नहीं, मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि देखो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो था, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ऊपर से कैसा जिनको जेल में डालेंगे बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आज क्या हो रहा है देश में, माहौल खराब है। भ्रष्टाचारी साथ में है, साथ में मिल बांट के काम कर रहे, साथ में मिल बैठ के मौज मस्ती कर रहे, इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता को बार बार हमको वोट दो, हमको किस मुद्दे पर वोट मांगते मेरे को वही समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या। छोटा छोटा कार्यकर्ता, छोटे जब इलेक्शन आते हैं जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के, हमने एक दूसरे से झगड़ते आजू बाजू वालों से। और जब बड़े चुनाव आते तो बोलते नहीं अपन एक जगह है, एक पार्टी है, अपन अभी युति है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र का तमाशा क्या है।